नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास नंबर 20-19 तक हो गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। जितनी भी एएनएम बहनें हैं, लेखपाल, अन्य भर्तियों से संबंधित फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, सभी अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब करके सभी जो मैं आप लोग को प्रश्न बता रहा हूँ बहुत अच्छे से प्राप्त करें। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लेखपाल, अन्य महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो सभी स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों रेल मंडल और मुख्यालय, इसके पहले के क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ से आज क्लास जो है 20 में होगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कहाँ पर किस रेल मंडल का मुख्यालय है। इसमें देखते हैं मध्य रेलवे। मध्य रेलवे का जो है मुंबई सेंट्रल है। मुंबई सेंट्रल जो है मध्य रेलवे का मुख्यालय है। पूर्वी रेलवे का कोलकाता है। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर है। पूर्व तट रेलवे का भुवनेश्वर है। उत्तर रेलवे का बड़ौदा हाउस नई दिल्ली, और उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद है। और पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर है दोस्तों। उत्तर सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण रेलवे चेन्नई। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता। इससे दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर देखते होंगे आप, ट्रेनों पर लिखा रहता है पूर्व मध्य करके, मतलब पूर्वी पूर्वोत्तर मध्य करके। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता हो गया। दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है दोस्तों यह आपका हुबली हो गया। पश्चिम रेलवे मुंबई सीएसटी हो गया। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर हो गया। कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता हो गया। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम हो गया। रेलवे से भी दोस्तों कोई क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा। सर्वाधिक रेलवे लाइनों की लंबाई उत्तर प्रदेश में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलूर स्टेशन पर समाप्त होती है। इसकी कुल लंबाई 760.1 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर रत्नागिरी के निकट कारबुड़े स्थित सुरंग 6.5 किमी लंबी है। रेल बजट की तरफ चलते हैं दोस्तों। रेल बजट को आम बजट से वर्ष 1924 से वर्ष 2016 तक अलग प्रस्तुत किया जा रहा था। 21 सितंबर 2016 को भारत ने रेल एवं केंद्रीय बजट के विलय को मंजूरी दी एवं वर्ष 2017 से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। पर्यटक ट्रेन है कौन कौन सी है दोस्तों? डेक्कन उड़ीसा, पर्यटक जो पर्यटकों के लिए रहता है। डेक्कन उड़ीसा, हेरिटेज ऑन हिल्स, रॉयल राजस्थान ऑन हिल्स, महाराजा एक्सप्रेस। सर्वप्रथम भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ वर्ष 1972 में कोलकाता मेट्रो रेलवे दमदम से रानीगंज तक किया गया। इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो रेल की स्वीकृति दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल की स्वीकृति जो है आपकी 1996 में दी गई। यह परियोजना जापान व कोरिया की कंपनी की सहायता से बनाई गई है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक परिचालन सर्वप्रथम 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच हुआ था। दिल्ली मेट्रो रेल दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। बेंगलुरु मेट्रो रेल की शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 से नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुआ है। लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डे से मुंशी पुलिया नॉर्थ साउथ मेट्रो रेल निर्माण पथ निर्माणाधीन है दोस्तों। और ये तो पहले का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन अब जो है पूरा हो गया है। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म 1324 मीटर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। देश में पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन हावड़ा से धनबाद 1 अक्टूबर 2011 के बीच चलाई गई। सबसे बड़ा रेलवे पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगी बील रेलवे पुल असम में है दोस्तों, 4.94 किलोमीटर। पूछा जाता है कि सबसे बड़ा रेलवे पुल जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना है, 4.94 किलोमीटर। विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी 4286 दूरी तय करने वाली, मतलब 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है दोस्तों। विवेक एक्सप्रेस वाली रेलगाड़ी है जो
डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस लाहौर से अटारी के मध्य चलती है। थार एक्सप्रेस भारत मुनावाओ से पाकिस्तान खोखरापार के मध्य चलती है। देश में पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद के मध्य चलाए जाने की संभावना है। पहली बुलेट ट्रेन जो है मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाए जाने की संभावना है। भारत में रेल इंजन के कारखाने चितरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित है। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता, बेंगलुरु में किया जाता है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा एवं मढ़ौरा बिहार में स्थापित किया गया है। पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली बरेली में उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तथा कालका शिमला रेलवे को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। भोपाल एक्सप्रेस देश की पहली रेलगाड़ी जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है। यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्सर पूछा जाता है कि ISO 9001 प्रमाण पत्र किसको मिला है, तो भोपाल एक्सप्रेस जो भोपाल से दिल्ली के लिए चलती है। 14 अप्रैल 2008 को वित्तपुर मतलब कोलकाता से ढाका बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चली है। मैत्री एक्सप्रेस आप लोग सुने ही होंगे बांग्लादेश के लिए। पोत प्रांगण चिप यार्ड जिसको कहते हैं दोस्तों, वह स्थल है जहां जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य होता है। इस दृष्टि से कोचीन कोची शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी। गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। वर्तमान में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिसमें से दिसंबर 2018 तक कुल 13 परिचालन में हैं। जलमार्ग क्रम कहाँ से कहाँ तक, दूरी कितनी है दोस्तों। NW जैसे सड़क के लिए होता है NH, वैसे जलमार्ग के लिए होता है NW। पहले नंबर पर इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर है दोस्तों जलमार्ग की दूरी। दूसरा NW2 जो है सदिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है 891 किलोमीटर। तीसरा है दोस्तों कोलम कोट्टापुरम केरल में है 205 किलोमीटर। और काकीनाडा मरक्कानम गोदावरी तथा कृष्णा नदी क्षेत्र में है, लगभग 1100 किलोमीटर है। और गोवनखली तलचर यह पारादीप पश्चिम बंगाल उड़ीसा में है 623 किलोमीटर। भांगा लखीमपुर में है असम बराक नदी पर, यह 121 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं। नाम है पहला दोस्तों कांडला दीनदयाल, संबंधित राज्य है गुजरात। नदी समुद्र जो खाड़ी जो भी है दोस्तों उसको, ये कांडला जो है ये दोस्तों गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी अरब सागर में है। मुंबई महाराष्ट्र अरब सागर में। मरमागोवा गोवा में है, अरब सागर में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, अरब सागर में है। नेहावसेवा मुंबई महाराष्ट्र अरब सागर में है। जवाहरलाल नेहरू जिसको कहते हैं दोस्तों। तूतीकोरन तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी में है। कोचीन कोच्चि केरल में है, अरब सागर में है दोस्तों। चेन्नई तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी। पारादीप उड़ीसा बंगाल की खाड़ी। एन्नौर कामराज के नाम से है दोस्तों, तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार है, अंडमान है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है। कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर है। भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन सा है दोस्तों, विशाखापत्तनम सबसे गहरा है। गुजरात स्थित कांडला एक प्राकृतिक एवं ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह तथा सबसे कृत्रिम बंदरगाह है। यह एक खुला सागरीय बंदरगाह भी है। विशाखापत्तनम एवं कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई एवं तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है।
भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड, जो शिप रिसाइकलिंग यार्ड बोलते हैं दोस्तों, अलंग मतलब गुजरात में अवस्थित है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। दहेज गुजरात में है दोस्तों। देश का प्रथम बंदरगाह है कैतनी दहेज, जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह के नाम दिया गया है। देश का पहला निगमित एवं कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह है दोस्तों। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। जवाहरलाल नेहरू पत्तनम न्हाव सेवा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। देश की 7,516.6 किलोमीटर समुद्र तट पर 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह एवं 187 छोटे व मझले बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। देश में वायु परिवहन का विकास वर्ष 1911 से प्रारंभ होता है, जब इलाहाबाद नैनी के बीच वायुयान द्वारा डाक ले जाई गई थी। वर्ष 1934 में इंडिया नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। वर्ष 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करते हुए दो नवनिर्मित निगमों यथा इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया इंटरनेशनल, यह दोस्तों 1953 में हुआ था वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। इंडियन एयरलाइंस भारतीय विमान निगम देश के आंतरिक भागों और पड़ोसी देश का वायु परिवहन भार है। एयर इंडिया इंटरनेशनल विदेशों के लिए सेवा उपलब्ध करता है। एयर इंडिया इंटरनेशनल दोस्तों भारत में हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है। यह पूछा गया क्वेश्चन है। इस समय देश में 3 प्रकार की वायु सेवाएं हैं तथा दोस्तों एयर इंडिया, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स, निजी वायु विमान सेवाएं हैं। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है। इसका शुभांकर महाराजा प्रतीक लोगो उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है। यह पूछा गया क्वेश्चन है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश बसौली, कुल्लू मनाली, डलहौजी, धर्मशाला। उत्तराखंड लैंसडाउन, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, औली। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग, कलिम्पोंग। तमिलनाडु ऊटी, कोडाइकनाल। मध्य प्रदेश पंचमढ़ी, महाराष्ट्र खंडला, महाबलेश्वर। कर्नाटक चिकमंगलूर, नंदी हिल्स। मेघालय शिलांग। राजस्थान माउंट आबू। केरल मन्नार परियार। गुजरात सपुतारा, उड़वाड़। पर्यटक ये सब दोस्तों क्या हैं? ये सब पर्यटक स्थल हैं। अब बात करते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय की दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? अहमदाबाद में। कैंपेगौड़ा बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, हैदराबाद में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। कोझिकोड हवाई अड्डा कालीफट में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। दोस्तों विविध से भी कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। विविध से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 को
प्रारंभ की गई थी, यह पूछा गया क्वेश्चन है। स्पीड पोस्ट कब से शुरुआत हुआ दोस्तों? 1986 से। एगमार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। टिड्डियाँ भारत और पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं दोस्तों। टिड्डियाँ जो होती हैं भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। अक्सर देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में काफ़ी टिड्डी लोग आ जाती हैं, तो वो पाकिस्तान से ही प्रवेश करती हैं दोस्तों भारत में। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता में अवस्थित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है जिसका मुख्यालय लोधी रोड, नई दिल्ली पर स्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 से हैदराबाद से किया गया है। जंगल महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। भारत में वर्ष 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम कौन कौन हैं? भौगोलिक उपनाम है दोस्तों, भारत का पेरिस जयपुर, मंदिरों का पेरिस वाराणसी। भारत का पेरिस जयपुर है, मंदिरों का पेरिस जो है वाराणसी है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघों का घर मेघालय है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर में है। अरब सागर की रानी पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहते हैं दोस्तों। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। इस्पात नगरी भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, यह पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। इस्पात नगरी के नाम से कौन है? जमशेदपुर। नवाबों का शहर लखनऊ, महलों का शहर कोलकाता। स्वर्ण मंदिर गोल्डन सिटी दोस्तों अमृतसर, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। यह दोनों बहुत बार पूछे गए हैं। त्योहारों का नगर मदुरै, यह भी पूछा गया है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, दिल्ली मत लगा देना दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। अंतरिक्ष का शहर इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर। भारत का उद्यान भी दोस्तों बेंगलोर। बुनकरों का शहर पानीपत। 7 टापुओं का नगर भारत का हॉलीवुड जिसको कहते हैं दोस्तों मुंबई। 5 नदियों की भूमि पंजाब। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। झीलों का नगर पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। फलोदानों का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट। भारत का डेट्रॉइट्स जो होता है दोस्तों कहाँ है? यह पीथमपुर में है। साल्ट सिटी गुजरात, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, यह भी पूछा गया है दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। वृद्ध गंगा गोदावरी, पवित्र नदी गंगा। बिहार का शोक कोसी नदी, यह पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ बहुत तेज आती है दोस्तों। जब कोसी नदी बढ़ती है तो पूरा बिहार समझो लगभग 75% डूब जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। सुरमा नगरी बरेली, अक्सर पूछा गया है। इत्र का शहर कन्नौज, यह भी पूछा गया, अभी आप लोग देखे ही होंगे इत्र का। काशी की बहन गाजीपुर। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। बगीचों का शहर कपूरथला। भारत का बोस्टन अहमदाबाद, यह पूछा गया क्वेश्चन है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। जुड़वा नगर हैदराबाद। सिकंदराबाद, ये जुड़वा नगर है। ताला नगरी अलीगढ़, राजस्थान का गौरव। चित्तौड़गढ़। कोयला नगरी धनबाद। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। पेठा नगरी आगरा। तो दोस्तों ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं क्लास 20 में जो बताया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेट की तैयारी बहुत ढांसू कराई जा रही है दोस्तों। आप लोग के पास बहुत समय है, अभी अक्टूबर में परीक्षा प्रस्तावित है, तो हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो इससे हमारी पेट की तैयारी के साथ साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी हो जाएगी। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।